देखिए, राजेंद्र मटियाल नाम से हमारे पास जो है पुलिस द्वारा एक व्यक्ति लगभग 1 बजे दोपहर में लाया गया था, जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति में लग रहा है। उसके ये आज सुबह 9 बजे जो है रीठा साहब के पास खाई में बेहोश अवस्था में मिला था। तो उसका जो है अभी हम परीक्षण कर रहे हैं उसका। अभी इसका सर्कस सिटी स्कैन कराया जाएगा। उसके सर में चोटें हैं, पूरे शरीर में खरोंचें हैं काफ़ी सारी, और अभी सिटी स्कैन करने के बाद ही जो है फाइनल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जब राजू मटियाली जी देवीधुरा से अपनी बाइक से आ रहे थे तो अचानक उनकी बाइक नीचे पहाड़ से नीचे लुढ़क गई थी, रात में ही 7:30 बजे करीब। जब सवेरे कोई लेडीज घास को गई होगी या अन्य काम के लिए गई होगी, उसने देखा कि कोई यहाँ बाइक भी पड़ी है और एक व्यक्ति पड़ा है। उन्होंने तत्काल बगड़ टोक में अपने गांव वालों को सबको इकट्ठा किया। उन्होंने तत्काल थाने में सूचना दी और तत्काल थाने से थाना प्रभारी तेज कुमार भी अपने दल बल के साथ मौके पे पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों के सहयोग से और तत्काल उनको बाहर निकाला और बाइक भी निकाली। उसी टाइम उनको रीठा साहब के स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। जैसे ही स्वास्थ्य केंद्र में गए तो वहाँ ताला लटका हुआ था और उनके साथ रीठा साहब के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह बोहरा के लड़के भी साथ में थे, सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, अन्य लोग भी थे। जब देखा कि वहाँ पे उन्हें आवाज ही देखा, कमरे में जाकर सब जगह ताले लगे पड़े थे, कोई भी नहीं था वहाँ। सिर्फ एक डेली वेज वाले एक स्वच्छक वार्ड बॉय जो काम करते लोकल के लड़के हैं वो थे और एक चंदन लैब वाले नीरज भट्टी अपने वो थे। उनको बुलाया गया, उन्हें ताला खोला और वहाँ पे थोड़ा बहुत देखा तो स्थिति खराब थी। तेज कुमार जी जो उप निरीक्षक प्रभारी थाना रीठा साहब, उन्होंने देखा कि स्थिति खराब। उन्होंने 108 को फोन किया, 108 भी मौके पे नहीं लग गया कॉल, तो हमने सरकार अपनी गाड़ी में ही ले गए। तो रास्ते से 108 में ले जाकर चंपावत ले गए हैं। अब उनको वहाँ भर्ती कर रखा है। और रीठा की हॉस्पिटल की स्थिति आए दिन खराब रहती है सर। यहाँ पे न ढंग का कोई डॉक्टर, न ढंग का एएनएम, न स्टाफ नर्स, न कोई दवाइयाँ रहती हैं और ना ही यहाँ पे फार्मासिस्ट ढंग के हैं। यहाँ 20,000 से आबादी का क्षेत्र है और दुरुस्त क्षेत्र है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को लोहाघाट चंपावत की दौड़ लगानी पड़ती है, वहाँ भी कई बार वापस आना पड़ता है और डिलीवरी के लिए भी लोहाघाट चंपावत पार्टी की दौड़ लगानी पड़ रही है। तो स्थिति यहाँ बहुत नाजुक बनी है। स्वास्थ्य विभाग सीएमओ साहब से कई बार कह दिया है, डीएम साहब से कह दिया है, अब जो डॉक्टर मंजीत सिंह जी उनसे भी कह दिया है, लेकिन खाली कहने का ही है, कोई नहीं सुन रहा रीठा साहब की। तो रीठा साहब ने आज मतलब वहाँ चिकित्सक नहीं थे, फार्मासिस्ट नहीं थे, तो वहाँ कोई भी नहीं था कोई भी नहीं था सर, कोई भी स्टाफ का, ना डॉक्टर, ना वहाँ पे फार्मासिस्ट, ना एएनएम, ना स्टाफ नर्स, मतलब कोई भी विभागीय कर्मचारी कोई भी नहीं था वहाँ पे। और पिछले दिन 14 तारीख को यहाँ पे हम लोग गुरुद्वारे के दीवान राम जी को लेके थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे कोई न होने से और एक फार्मासिस्ट मैडम थी, वो 1 घंटे तक आए तो तब तक उन्हें दम तोड़ दिया था हॉस्पिटल में ही। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन फिर ले गए थे धर्मेंद्र सेवादार को, तब भी कोई नहीं था हॉस्पिटल में। तो क्या इस आज की जो अस्पताल की जो स्थिति है इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई है? जी सीएमओ साहब को दी गई है और पार्टी के प्रभारी डॉक्टर मंजीत सिंह जी को दी गई है। अब सीएमओ साहब का कहना है कि अति शीघ्र ही विजिट कराएंगे। वो छोड़ा मेहता की व्यवस्था कर दी है। अच्छा सर। एक डॉक्टर अटैच किया है। तो ये डॉक्टर कहाँ से अटैच किया होगा सर? ये टांड से किया है। टांड से किया है। हाँ, 3 दिन टांड रहे हैं, 3 दिन क्योंकि टांड में शिकायतें आ रही थी, वहाँ जाते नहीं, तो इस बहाने हमारी निगाह में रहेंगे ये। ठीक हो गया टांड वाले। और ये जो छुट्टी गए थे डॉक्टर क्या नाम नरेश, ये वापस आ रहे हैं। ठीक। और स्टाफ नर्स 2 हैं, एक ट्रेनिंग गई हुई, एक आई नहीं, राखी पे गई होगी घर। ठीक है। स्टाफ और फार्मासिस्ट हमारे ट्रांसफर हो गए, तो मैंने एक जगह से कहाँ से हरियाणा से अटैच किए 3 दिन के लिए फिलहाल तो। ठीक है। और फिर व्यवस्था कर देंगे परमानेंट, तो कल से दिखेंगे सारे लोग। ठीक है सर। हाँ। ओके। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत जिले की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर नाकाम साबित हुई, या कहें इम्तिहान के वक्त में ये सेवाएं फिर फेल हुई। कल 19 अगस्त को विश्व प्रसिद्ध बग्वाल थी,
रीठा साहब थाने के एक पुलिसकर्मी फॉलोअर थे। राजेंद्र मटियानी 36 साल के देवीदुरा की बगवाल देखने के बाद वापस रीठा साहब आ रहे थे तो रीठा साहिब कुलियाल गांव रोड पर देर शाम बाइक हादसाग्रस्त हो गई। खराब और सकरी सड़क के बीच एकाएक बाइक असंतुलित हुई और खाई में गिर गई। पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए। देर शाम हुए हादसे की जानकारी आज 20 अगस्त की सुबह तकरीबन 8 बजे तब चली जब वहां से कुछ महिलाएं गुजर रही थी। वाक्य का पता चलने के बाद रीठा साहब के दरोगा तेज कुमार और अन्य स्थानीय लोगों ने खाई से निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रीठा साहब के अस्पताल में तकरीबन तालाबंदी की नौबत थी। जो पुलिस के उप निरीक्षक तेज कुमार धूनाघाट तक विभागीय वाहन से और उसके बाद आपात सेवा 108 के एम्बुलेंस से धूनाघाट से चंपावत जिला अस्पताल लाए। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल राजेंद्र मटियाल की स्थिति गंभीर बनी हुई है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। रीठा साहब के अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी फार्मासिस्ट नहीं, अस्पताल में इलाज करने के लिए कोई भी मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं। रीठा साहब अस्पताल जो लदिया घाटी का जो केंद्र है, लदिया घाटी की धुरी है रीठा साहब, लेकिन इस हादसे ने लदिया घाटी की सबसे बड़े क्षेत्र रीठा साहब के स्वास्थ्य सेवा की पोल पट्टी खोल दी। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, अस्पताल में कोई फार्मासिस्ट नहीं, ना कोई मेडिकल स्टाफ, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ। सिर्फ चंदन डायग्नोस्टिक के एक लैब टेक्नीशियन जो बुलाने पर आए और एक स्वच्छक। अस्पताल के ये हाल है, ये सिर्फ आज की बात हो ऐसा भी नहीं है। 1 महीने पहले चंपावत के एसडीएम सौरभ असवाल ने तल्लादेश के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में औचक मुआयना किया था, तब भी वहाँ की स्थिति कमोबेश ऐसी ही पाई गई। रीठा साहब से पिछले ही सप्ताह फार्मासिस्ट का ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उनके स्थान पर फिलहाल यहाँ तैनाती नहीं हो सकी है। डॉक्टर फिलहाल अवकाश में बताए गए हैं। वहीं जो 2 स्टाफ नर्स हैं, एक प्रशिक्षण में है और एक अवकाश में है। बहरहाल ग्रामीणों के द्वारा मामले को स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद अब सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान की ओर से ये दावा किया गया है कि कल यानी कि 21 अगस्त से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। वैकल्पिक प्रबंध के रूप में टांड अस्पताल के एक डॉक्टर को सप्ताह में 3 दिन रीठा साहब अस्पताल में रहने के लिए कहा गया है। इसी तरह से जो डॉक्टर अवकाश में हैं उनको वापस आने के लिए कहा गया है। जहाँ तक फार्मासिस्ट की व्यवस्था की बात है तो भिंगराड़ा अस्पताल से फार्मासिस्ट की व्यवस्था के दावे की जा रहे हैं। विभाग की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है वह एक सही कदम तो है, लेकिन यह कदम नाकाफी है। रीठा साहब सहित दूरदराज के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में तालाबंदी की नौबत न आए, अस्पतालों में इलाज हो, लोगों को वो सुविधाएं जो उन अस्पतालों में उपलब्ध हैं वो नियमित रूप से मिलें और जो डॉक्टर्स या जो पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ तैनात है वह अपनी सेवाएं तत्परता से जिम्मेदारी से दे। इसकी व्यवस्था के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग और सुपरविजन की ज़रूरत है। अब स्वास्थ्य विभाग के मुखिया चंपावत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जल्द ही तमाम दूरदराज के अस्पतालों के औचक मुआयने के जरिए उनकी व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी और वीडियो कॉलिंग के जरिए भी अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। वहाँ जो इलाज की स्थिति है उसमें क्या खामियां हैं और सुधार की क्या नए तरीके हो सकते हैं, इनको जानने के लिए औचक मुआयने से लेके वीडियो कॉलिंग और इसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है वैसा होगा?